हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्नों को कवर किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को बनाया गया था तथा इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है तथा इसे अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है तथा मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था और इसे मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है तथा इसके बारे में अनुच्छेद 51 के क में चर्चा की गई है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। यह लंबी, देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी दोनों है। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है तो ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत में गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो होते हैं यह सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति होते हैं तथा यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं तथा राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में चर्चा की गई है। और भारत के पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए फ्रेंड्स, भारत में बात करें राज्यों की तो राज्यों की संख्या 28 है तथा बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में 12 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है तथा छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरेनियम का खान कहाँ पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, भारत में यूरेनियम का खान जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा झारखंड में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले झारखंड की राजधानी कहाँ है तो झारखंड की राजधानी रांची है। बात करें अन्य ऑप्शन की, देखिए दोस्तों, डिगबोई जो है यह असम में पड़ता है और यहाँ पर प्रथम तेल शोधक कारखाना लगाया गया था।
प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में लगाया गया था तथा तारापुर में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में लगाया गया था, इस बात का ध्यान रखेगा। तथा झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब के तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं किस धातु का बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन का। बात करें नाइक्रोम की तो यह विद्युत हीटर की कुंडली में लगा होता है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की तार की बनी होती है तथा बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जाना जाता है। इनके पुस्तक का नाम विंग्स ऑफ फायर है तथा ये भारत के 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाना जाता है तथा इनके पुस्तक का नाम विंग्स ऑफ फायर है और ये भारत के 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। दोस्तों कमेंट करते चलिए वीडियो का कंटेंट कैसा है तथा कितने प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। देखिए दोस्तों, महाद्वीप जो है इनकी टोटल संख्या 7 है, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा महासागरों की संख्या टोटल कितनी है। महासागरों की कुल संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है वर्तमान में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय है तथा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये होता है 120/80 mmHg। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। देखिए दोस्तों, रक्तचाप को स्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। वही बात करें केपलर की तो इसने ग्रहों के गति के नियम की खोज की थी। ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने किया था तथा आइंस्टीन ने
सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आपको एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न कवर कराता चलूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार जो है यह भारत का सबसे गरीब राज्य है, तथा भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे गरीब राज्य तथा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन आपसे पूछ ले, स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत का जनगणना हुआ था, लेकिन प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, तथा ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह स्थित है मुंबई में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में है, तथा गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय का वहाँ पे राजा जो है भीमपाल प्रथम था। देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम था। भीम प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। अगर कान का मिलाइएगा तो कान का +6 होता है, और एक जो हड्डी होती है, एक तैरते हुए हड्डी जिसे कहते हैं हायोइड या कंठिका, इसको मिलाकर टोटल 29 हो जाता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछता है, केवल पूछा है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, और कमेंट कीजिए कि 25 प्रश्नों में से आपने कितना सही उत्तर दिया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।